अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर नईम मुस्तफ़ा, पाइथन इंस्ट्रक्टर। लास्ट 2 क्लासेस से मैंने एपीआई एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस स्टार्ट किया था, जिसमें एक प्रोग्राम में हमने गूगल से लोकेशन फाइंडर की एपीआई ली और उसमें यूज़र गूगल अकाउंट बनाना पड़ता है, पासवर्ड लेके जाके एपीआई जनरेट करनी पड़ती है, या किसी प्लान फ्री ट्रायल के अंडर या किसी प्लान के अंडर। इसी तरह सेकंड प्रोग्राम मैंने एपीआई का एक दिखाया आपको कि वेदर एक meteosource.com लाइब्रेरी है और meteosource.com वेबसाइट है, उससे जाके एपीआई अगर जनरेट करें और वो एपीआई यूज़ करें तो एक मीटियोसोर्स लाइब्रेरी है हमारी, उसका इंस्टेंस क्रिएट करके उसमें से हम आवरली या करंट या डेली कोई भी वेदर फोरकास्ट ले सकते हैं, जो हमें एक पैकेट डाटा फ्रेम रिटर्न करता है। उसमें हम बेसिकली टेम्परेचर, विंड स्पीड और वगैरह वगैरह, तो ये 2 हम देख चुके हैं। आज की क्लास में मैंने एक एपीआई का एक और प्रोग्राम है, नोबल प्राइज़ लिस्ट हम ले रहे हैं। ये नोबल प्राइज़ वालों ने कोई अकाउंट वगैरह क्रिएट नहीं किया हुआ, ये क्योंकि एक ORG टाइप है, तो दे आर नॉट इंटरेस्टेड कि वो कोई प्लान सेल करें या जो है एपीआई जनरेट करें। तो उन्होंने एक एपीआई की जनरेट की हुई है, अगर उस एड्रेस को आप फीड करें URL में, तो ये खुद ब खुद उनका डाटा एपीआई के थ्रू ले आता है। एक स्टैंडर्ड एपीआई है जिसमें आप कैटेगरीज़ वगैरह, तो इसमें मैं डाटा लेके एपीआई का उसको प्लॉट भी करना चाह रहा हूँ, तो इसलिए हमें रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज़ हैं, थोड़ी सी 4 हैं। रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट ऑलवेज़ आपको ज़रूरत होती है जब भी आपने विंडोज़ पे नेटवर्क पे एक तरह से प्रोटोकॉल HTTPS या नेटवर्क प्रोटोकॉल में डील करना हो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, तो यू नीड रिक्वेस्ट लाइब्रेरी। उसके कुछ फंक्शन हैं उसमें, जिसमें गेट फंक्शन स्पेशली हम यूज़ करते हैं, जो URL उसमें देते हैं, तो वो उसका। इसी तरह मैटप्लॉट लाइब्रेरी, क्योंकि मैं डाटा लेके उसको प्लॉट करना चाह रहा हूँ, और कलेक्शंस जो है डाटा स्टोर करने के लिए कंटेनर टाइप लाइब्रेरी है। डेट टाइम, क्योंकि मैं उसको डेट के टाइम के वाइज या ईयर वाइज इस नोबल प्राइज़ डाटा को अरेंज करके सॉर्ट करना चाह रहा हूँ और उसको प्लॉट करना चाह रहा हूँ। तो मेन में मैंने एक फंक्शन कॉल किया है फैच नोबल डाटा, और राइट पे मैंने उस फंक्शन की यूज़र डिफाइंड फंक्शन डिफ़ाइन किया है फैच नोबल डाटा। उसमें सबसे पहले मैं URL दे रहा हूँ https://api.nobelprize.org। ये api.nobelprize.org एक्चुअली उनका नोबल प्राइज़ वेबसाइट का उन्होंने एक स्टैंडर्ड एपीआई सेट की हुई है, जिसको कोई भी एक्सेस कर सकता है। इसमें आपको नोबल प्राइज़ की वेबसाइट पे जाके अकाउंट बनाने की या एपीआई जनरेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर यही लाइंस आप कॉपी कर लेते हैं तो योर स्क्रिप्ट विल आल्सो बी एबल टू कनेक्ट द नोबल प्राइज़ वेबसाइट, और वहाँ से हम ये जो रिस्पांस इक्वल टू रिस्पांस URL हमने डिफ़ाइन किया, ये जो उन्होंने हमें स्टैंडर्ड दिया हुआ है, जो अलाउ किया हुआ है, request.getURL उसकी ब्रैकेट में देते हैं, तो रिक्वेस्ट लाइब्रेरी का फंक्शन है गेट, जो URL को एक्सेस करता है और उसका रिस्पांस हमें देता है। ये असल में जो भी वेबसाइट पे उस एपीआई पे डाटा स्टोर होता है, ये टोटल उठा के एक स्ट्रिंग में डाल लेता है। और इफ़ रिस्पांस डॉट स्टेटस कोड इक्वल टू 200, ये एक स्टैंडर्ड है 200। जब भी कनेक्शन गो थ्रू हो जाता है सक्सेसफुली, तो कनेक्शन स्टेटस कोड का रिस्पांस का स्टेटस कोड जो फंक्शन है वो 200 होता है, और अगर ना हो 200 तो इसका मतलब कनेक्शन वाज नॉट सक्सेसफुल। तो हमने इफ़ के साथ कि अगर स्टेटस कोड 200 है रिस्पांस का, जो रिस्पांस बेसिकली गेट URL से आ रहा है, तो रिटर्न रिस्पांस डॉट JSON। अगर फिर वो रिस्पांस का हम जावास्क्रिप्ट और ऑब्जेक्ट नोटेशन है बेसिकली JSON, तो उसमें स्टोर किया। जावास्क्रिप्ट एक ख़ास तरह की लैंग्वेज है, मैंने भी इसमें एक क्लास में उसके बारे में भी बात की थी। एल्स जो है हमने ये साथ किया कि इफ़ कोड इज़ नॉट 200, तो हमें पता चल जाएगा कि सक्सेसफुल नहीं है, और फिर हमने एरर मैसेज प्रिंट कराया है। अच्छा, सेकंड मैंने यूज़र डिफाइन फंक्शन इधर राइट साइड पे अब दिया हुआ है प्रोसेस नोबल डाटा, कि वो जब हमें रिटर्न करेगा
रिस्पॉन्स डॉट JSON जो हमने अभी लिखा कि वो हमें रिटर्न में मिल जाएगा, फंक्शन की रिटर्न वैल्यू है वो, उसको मैं अब डाटा को पॉज कर रहा हूँ। डाटा जो है ये उसका देखें, डाटा इक्वल टू फैच नोबल डाटा जो है, जो रिटर्न करेगा वैल्यू वो डाटा में स्टोर हो जाएगी, और डाटा में एज ए पैरामीटर नए यूज़र डिफाइंड फंक्शन को पास ऑन कर रहा हूँ टू सॉर्ट द फंक्शन डाटा बेसिकली, क्योंकि वो तो जावास्क्रिप्ट नोटेशन में होगा तो उसमें ज़रा इकट्ठा लिखा होता है पैराग्राफ की फॉर्म में और वो समझना मुश्किल होता है। तो इसमें हमने एक फॉर लूप लगाया है, जैसे जो प्राइस इन डाटा के प्राइजेज़ उसमें से कैटेगरीज़ को ढूंढेगा, और कैटेगरी प्राइस कैटेगरी उसका नेम ढूंढेगा, फिर ईयर उसका सर्च करके ये सारे प्राइजेज़ में से ये फॉर लूप लगा के ये कैटेगरी और ईयर रिटर्न करेगा हमें, और ये प्राइस पर कैटेगरी एक डिक्शनरी टाइप डाटा में स्टोर हो जाएगा, समझें। तो इसको मैं फिर प्लॉट भी कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। जैसे मैंने प्लॉट किया, मैट प्लॉट लाइब्रेरी शुरू में मैंने इंपोर्ट की थी, उसका प्लॉट ऑब्जेक्ट भी एक तरह से क्रिएट किया हुआ है। तो जो आपके पास ये प्लॉट डॉट फिगर है, आपको पता है ये शुरू में एक फिगर या एक विंडो क्रिएट कर देता है, और फिर हम इसमें साइमल्टेनियसली कैटेगरी और ईयर्स दोनों लिस्टों के, जो डिक्शनरी प्राइस पर कैटेगरी थी उसकी दोनों टू लिस्ट हैं, कैटेगरी और ईयर्स, वो हमने स्टोर की हैं पहले। तो उसमें ईयर्स को हम सॉर्टेड भी कर रहे हैं, और उसको ईयर सॉर्टेड का नाम दे दिया है हमने, और ईयर्स के काउंट्स को हमने एक अलहदा नाम दे दिया है। तो क्योंकि प्लॉट जो डॉट प्लॉट है उसमें हमें एक्स वेरिएबल और वाई वेरिएबल बताना होता है, ठीक है। और लेबल में हमने कैटेगरी लिख दिया है, टाइटल हमने विंडो का एक डिसाइड कर दिया है कि एक्स एक्सिस का लेबल ईयर जैसे है, और वाई एक्सिस का लेबल नंबर ऑफ़ प्राइजेज़ है। प्लॉट डॉट लेजेंड जो है वो कैटेगरी को नाम दिया है, कैटेगरी बेसिकली सब्जेक्ट होगा कि किस फील्ड में वो प्राइज़ मिला है, जैसे इकोनॉमिक्स है, पीस है, फिज़िक्स है। ग्रिड को ट्रू किया हुआ है, और प्लॉट एंड पे शो कराया, डिस्प्ले करा दिया। तो ये जो है इससे असल में मैंने फॉर लूप में लगाया, तो हर कैटेगरी का ये अलहदा प्लॉट बनाएगा। बेसिकली एक मैं विंडो क्रिएट करके उसी में सिर्फ मल्टीपल वाई एक्सिस की वैल्यूज़ दे के भी मैं मल्टीपल प्लॉट भी जनरेट कर सकता था, लेकिन वो मैंने एक एग्जांपल प्रोग्राम में किया हुआ है लास्ट में। और ये हमारे पास इसका स्क्रिप्ट है, जो अगेन जैसे मैंने सारा पावर पॉइंट में आपको बता दिया हुआ है तकरीबन, कि ये शुरू में लाइब्रेरीज़ जो रिक्वायर्ड थी वो मैट प्लॉट, क्योंकि प्लॉट करना चाह रहे हैं, डाटा स्टोर करना है, डेट टाइम, इसलिए कि हम उसको ईयर वाइज सॉर्ट करना चाह रहे हैं प्राइस को, और नंबर ऑफ़ प्राइजेज़ को कैटेगरी वाइज और ईयर वाइज। अच्छा, उसके बाद ये डिफ़ाइन फैच नोबल डाटा, ये वो है कि जो उन्होंने API हमें बताई हुई है, समझें, जो उस वेबसाइट पे है, कि इस API के थ्रू हम उनको कनेक्ट कर सकते हैं। response डॉट गेट URL हमें उसका रिस्पॉन्स ला के देगा, और स्टेटस कोड अगर 200 होगा तो हम उसको रिटर्न कर रहे हैं वैल्यू को, एल्स जो है हम एरर मैसेज प्रिंट कर रहे हैं। प्रोसेस नोबल डाटा में हम उसको प्रोसेस करेंगे इस तरह के भाई हम अलग-अलग दो लिस्ट्स को ईयर में अलग स्टोर कर रहे हैं, और कैटेगरी उसकी अलग, और नंबर ऑफ़ प्राइजेज़ अलग स्टोर कर रहे हैं। और प्लॉट नोबल ट्रेंड्स में वही प्लॉट वाले फंक्शन है कि आपने प्लॉट की फ़िगर क्रिएट की, विंडो क्रिएट की, उसमें एक्स वाई बताएं, प्लॉट के अंदर ब्रैकेट में उसकी कैटेगरी बताएं, और फिर टाइटल विंडो का डिसाइड करें, एक्स एक्सिस का लेबल, वाई एक्सिस का लेबल डिसाइड करें, लेजेंड डिसाइड करें, ग्रिड ट्रू रखना है या फॉल्स रखना है, शो करना चाहते हैं या नहीं, और एंड पे जो है प्लॉट शो डिस्प्ले कर देगा। तो ये मेन में फिर ये जो हमने यूज़र डिफ़ाइंड फंक्शन है, ऊपर फैच नोबल डाटा, प्रोसेस नोबल डाटा, और ये जो प्लॉट नोबल ट्रेंड्स, 3 मैंने यूज़र डिफ़ाइंड फंक्शन है इसमें, वो तीनों को 1 बाय 1 मेन फंक्शन में कॉल किया हुआ है। उनकी रिटर्न वैल्यूज़ के बाद वो फिर नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। तो ये हमारा फंक्शन था, स्क्रिप्ट था ओवरऑल, जो नोबल प्राइज़ वाली वेबसाइट से नोबल प्राइज़ डाटा ला के, और ईयर्स वाइज जितने ईयर्स में जितने सब्जेक्ट्स को और कैटेगरीज़ को मिला नोबल प्राइज़, नंबर ऑफ़ नोबल प्राइजेज़ भी
ये रिटर्न करेगा। तो उसको अगर हम रन करते हैं तो ये देखें ये उधर से डाटा ला रहा है इस वक्त। प्रिंट मैसेजेस, ये मैंने ज़रा जल्दी में बनाया था। एक्चुअली देयर शुड बी प्रिंट मैसेजेस प्रॉपरली कि अब वो क्या कर रहा है, कर्सर कहाँ है, हमें पता होना चाहिए। अच्छी प्रोग्रामिंग का ये रिज़ल्ट होगा। और ये जैसे केमिस्ट्री का उसने प्लॉट किया हुआ है, और इसमें स्केलिंग भी मैंने अभी अच्छी नहीं की, ये ज़रा प्रोग्राम जल्दी में बना हुआ है। तो स्केल हो तो ये जो है ना, ये देखें ये फ्लैट सी लाइन नज़र आ रही है, एक्चुअली थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा। और ये हमें बेसिकली ईयर्स देखें, सॉर्ट भी किया था हमने, सॉर्टेड ईयर्स प्लॉट किए हैं 1900 से 2022 और 23 तक तकरीबन हमने ये डाटा लिया है। और ये देखें ये लिटरेचर के नंबर ऑफ़ प्राइजेज़ हैं, वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ़ प्राइजेज़ हैं, एक्स एक्सिस पे ईयर्स हैं। और ये वो टाइटल है जो आप विंडो का टाइटल रखते हैं। ये आपका लेजेंड होता है जो इधर है, लिटरेचर जैसे आ रहा है। ये एक्स लेजेंड है, ये वाई एक्सिस का लेजेंड है, ठीक है। ये यहाँ आप देख सकते हैं, बल्कि मैं आपको इधर दिखा देता हूँ कि ये जो है स्क्रिप्ट में अगर देखें, ये लेजेंड टाइटल कैटेगरी, तो ये यहाँ है। और ग्रिड ट्रू, ये तो ये लाइंस जो लगी हुई हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे। और ये जो एक्स लेबल ईयर और वाई लेबल नंबर ऑफ़ प्राइजेज़ है, ये बेसिकली इसके साथ आ रहा है। ये आ गया जी पहले, और चूँकि फॉर लूप से है तो ये अलग-अलग सब की प्लॉट करेगा। ये इकोनॉमिक्स था, लिटरेचर था, ये पीस में है नोबेल प्राइजेज़ नंबर, फिज़िक्स में नंबर ऑफ नोबेल प्राइजेज़, मेडिसिन में 2022 तक। ये सारे डिफरेंट फील्ड्स के 1 बाय 1 आपको डिफरेंट कैटेगरीज़ के नंबर ऑफ़ प्राइजेज़ और लेबल असाइन करेगा और बताएगा। तो इससे नेक्स्ट ये जो छोटी सी एपीआई थी, एपीआई कॉल का था, जिसमें एपीआई का अकाउंट नहीं बनाना पड़ता या एपीआई क्रिएट नहीं करनी पड़ती। इससे नेक्स्ट भी एक मेरे पास है, वो इंटरेस्टिंग है थोड़ा सा उसमें भी, कि हम एक एपीआई का मैं और करूँगा छोटा सा प्रोग्राम नेक्स्ट क्लास में। और उसके बाद फिर मैं मूव करूँगा एक दो और टाइप्स पे एपीआई को क्लोज़ करते हुए। इसके साथ ही आज का लेक्चर जो है हम यहीं ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।